मैं यहाँ पे क्लियर करना चलूँ कि पहले 3 प्राइज जो है उस्ताद आशिक हुसैन साहब की जो पार्टी है सीएम पार्टी, पहले तीनों प्राइज जो है वो उसके है। और ये भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है कि सीएम पार्टी जो मेन है अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको भी लगा कि हमने यहाँ पे जो शरीर की है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। स्काई कैडर आमिर साहब आपको आपका इस्तेकबाल है, आप स्टेज पे आए। अब ये भी इतनी देर से कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को इसने इनकी जो परिचय किया इनकी वजह से हुआ है। मेरा भी एक बार इन्होंने एक इंटरव्यू किया, तो ये सब थोड़ा सा जो कि लाइमलाइट में आता है वो किसी वजह से आता है। मीडिया बहुत जरूरी है और इसी से आदमी का पता चलता है कि भाई फलानी जगह फलाना उस्ताद है, ये शौक आज इस लेवल पर हुआ है तो शौक प्रमोट होता है। बहुत बहुत बधाई। रह गए ना अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है, उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। डिगियाना पिजन टूर्नामेंट जो हर साल उस्ताद आशिक और खलीफा टिंकू वालिया साहब कराते हैं, आज ये 4th सेशन है उनका। 4 साल हो गए हैं उनको ये टूर्नामेंट करवाते हैं और आज इसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो ले चलते हैं आपको अंदर और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये सब तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत जल्दी ये थोड़ी देर में ये स्टार्ट होने वाला फंक्शन, तो आपको ले चलते हैं फंक्शन की तरफ और पूरा वीडियो को वॉच करना। जो भाई नए हैं सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर ज़रूर किया करें वीडियोस को। अपने कम से कम 4 या 5 दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि सबको आप पता चले कि जो जम्मू की हमारी कबूतर परवरी है किस लेवल पे जा रही है और कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस करवा रहे हैं और कितनी अच्छी अच्छी टूर्नामेंट हो रही है। सब भाई मेहनत कर रहे हैं। तो 2026 के लिए भी सबको बेस्ट ऑफ लक है आने वाले जो जितने भी तमाम टूर्नामेंट्स होंगे उसके लिए। तो चलें जी फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो चलें जी आपको खलीफा टिंकू वालिया जी से मिलाते हैं। हमारे प्रोफेसर साहब भी वीडियो शूट करने आए हैं और ये आप देख रहे होंगे स्काई किंग NK पिजन्स, इनका भी एक चैनल है, ये भी वीडियो शूट करने के लिए आए हैं। तो चलें टिंकू भैया आपसे 2-3 क्वेश्चन करते हैं। कैसी रही इस साल की कबूतर परवरी सारे जम्मू की और शौक दिन ब दिन जो अरूज पे आ रहा है वो कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी पहले तो सब भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी। अच्छा रहा इस साल शौक। पहले थोड़े नरम मौसम थे तो बाद में बहुत हार्ड हुए, बड़ा मुश्किल भी आया कबूतरबाजी में। चलो फिर भी अच्छा रहा इस साल, बहुत अच्छा रहा। और जम्मू में काफ़ी बढ़ता हुआ शौक देखा हमने। बिल्कुल बिल्कुल। पहले बहुत कम लोग शौक करते थे, आज 90% लोग जो कबूतरों का शौक कर रहे। पहले चिड़ी मार ज़्यादा थे जी जी, अब चिड़ी मार की बाजियाँ उड़ा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो टिंकू भैया एक क्वेश्चन मेरे मन में था कि ये 4th सीज़न चल रहा है डिगियाना पिजन टूर्नामेंट का, जी जी, जो उस्ताद आशिक और आप करवा रहे हो। जी जी। ये 4th सीज़न चल रहा है, तो ये आइडिया किसका था सबसे पहले टूर्नामेंट करवाने का और क्या जहन में रख के ये आइडिया आपके मन में आया? जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका और उस्ताद का दोनों का ही मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशन था या कुछ और है? थोड़ा इसको क्लियर करके बताएं थोड़ा। जी जी, ये हम आज से 4 साल पहले जो आपस में हमारे जो एक नई बस्ती हो गया, डिगियाना हो गया,
तो ये दोनों हम आपस में 15-20 बंदे जो शौक करते थे, इस साल हमने गांधीनगर वाले भी बंदे जोड़े हैं अच्छा। जो काफ़ी अच्छा शौक कर रहे हैं। वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा ग्रुप बड़ा करेंगे। तो इस साल भी अच्छा रहा, कम से कम 20 पार्टिसिपेट थे हमारे इस बार भी जी। तो बड़ा अच्छा शौक हुआ, कोई शोर शराबा नहीं है, रूल्स के मुताबिक सब चले हैं। हाँ बिल्कुल। किसी में भी कोई अगर कबूतर ऊपर नीचे आया, सबने उसको यस या नो में एक ही बार में हुआ। कोई एक भी 3 दिन की फर्क थी, एक बार भी कोई क्लेश नहीं पड़ा उसमें। बिल्कुल मिलजुल के चले हैं सब, और बिल्कुल। मुनसफ ने भी बिल्कुल फेयर डिसीजन बिल्कुल दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक के आप दोनों की मेहनत है वो दिन ब दिन रंग ला रही है। बिल्कुल। और इस साल तो आपने थोड़ी रेस्ट भी की है मुझे लग रहा है। जी, जी। तो 2026 का आपका क्या इरादा है? जी इंशाल्लाह जी उड़ाएंगे कबूतर पक्का। अगर रखे हैं तो शौक करने के लिए रखे हैं। अगले साल आपका शौक अगले करने का है? साल पक्का शौक करेंगे। पिछली जो 2024 में थोड़ा घर में बीमारी आ गई थी तो काफ़ी जानवर वेस्ट हो गए थे। अब तैयारी की है तो इंशाल्लाह 2026 में जी जी। अच्छा शौक करेंगे। तो शुक्रिया टिंकू भाई आपका बहुत बहुत, आपका छोटा सा मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल आमिर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू करते हैं। आपने जो अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे जो आज पार्टिसिपेट यहाँ पे जो हमने इनाम देने हैं वहाँ पर आपने अपना कीमती समय निकाला, धन्यवाद। शुक्रिया जी शुक्रिया। ये थे जी टिंकू भाई। तो चलें फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रोफेसर सुजात खान साहब जो इस वक्त छोटी छोटी बाइट्स ले रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, वो संभालेंगे स्टेज और हम जाएंगे बिहाइंड द कैमरा। तो आप वीडियो एंजॉय करें, एंड तक देखें। और जो भाई नए हैं वो एक बार मैं फिर से बोल दूं कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। और कई बार ऐसा होता है कि हर साल हमारे को एक नया चैंपियन जो है वो देखने को मिलता है। मैं विज्ञाना पिजन क्लब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ उस्ताद दीपक पंडित जी का, उस्ताद शिव कोहली जी का। मैं माजरत से माफ़ी चाहता हूँ, मैं सभी लोगों का नाम नहीं जानता, तो जिन लोगों का नाम जानता हूँ उन लोगों का नाम लूँगा। तो इसमें मेरे ख्याल से शायद कोई नाराज़गी किसी को नहीं होनी चाहिए। हमारे खलीफा टिंकू वालिया भाई, मुझे यहाँ पे खड़े करने वाले 2 बंदे हैं, एक है हमारे खलीफा टिंकू भाई और एक उस्ताद आशिक भाई। उन्होंने पिछले साल मुझे अपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन टूर्नामेंट में खड़ा किया। छोटा मोटा शौक है हमारे को भी। पहले जो कबूतर परवरी थी और जो बाजियां लगती थी उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता था, लेकिन आज जब सोशल मीडिया पे हम देखते हैं किस तरह के लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, तो एक अलग ही जो है वो जुनून जो है अपनी प्रभाव जो है पकड़ता है और दिल करता है कि उसको और शिद्दत से किया जाए। मैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपने पार्टिसिपेंट्स की। टोटल इसमें 18 पार्टिसिपेंट्स हैं। 4th एनुअल विज्ञाना जेट कप 2025, जो 4th एनुअल इसलिए क्योंकि इससे पहले 3 टूर्नामेंट उस्ताद आशिक और खलीफा टिंकू वालिया जी करवा चुके हैं। ये दोनों जो है इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले और पार्टिसिपेंट्स को इंट्रोड्यूस कराने से पहले कुछ हमारे यहाँ पे उस्ताद इकराम या कुछ सीनियर हमारे कबूतर परवर यहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं उस्ताद शिव कोहली जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आए, और टिंकू वालिया जी को और आशिक खान जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आए और इनको सम्मानित करें। एक नाम कबूतर परवरी में आज से नहीं, जब हमने कबूतर परवरी शुरू की थी तब से हम नाम सुनते आ रहे हैं। ये उस्ताद शिव कोहली जी, कबूतर परवरी में उस्ताद दीपक पंडित जी, आशिक भाई उनको सम्मानित करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा जावेद भाई से। जावेद भाई भी हमारे काफ़ी पुराने कबूतर परवर हैं और काफ़ी देर से कबूतर परवरी जो है ये कर रहे हैं। मैं आशिक भाई को और टिंकू जी को कहूँगा कि इनको ऑनर करें। इसके बाद मैं
बुलाना चाहूँगा शिव कोहली जी के, उस्ताद शिव कोहली जी के शागिर्द हैं राजा भाई। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आए। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोनू भाई से। हरमीत सिंह जी, मैं हरमीत सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे आए और टिंकू भाई और आशिक भाई उनको सम्मानित करें, ऑनर करें। ये आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है 4th एनुअल डिगियाना ट्रॉफी की, जो कि हर साल ऑर्गेनाइज करवाते हैं। 4था साल है ऑर्गेनाइज करवाते हैं आशिक भाई को। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा नन्नी भाई को। तो ये हमारे यहाँ पे मेन यहाँ जो गेस्ट आशिक भाई ने बुलाए थे, मैं हुसैन चौधरी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे आए और आशिक भाई और टिंकू भाई उनको ऑनर करें। ये थे हमारे यहाँ पे जो गेस्ट जिनको यहाँ पे ऑनर किया गया। सोनू सिंह जी, मैं इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आप मेरा वो नाम लो जो मेरा नाम जानते हैं, नोना सिंह जी। 13 पार्टिसिपेंट्स को फॉर्मली वेलकम करता हूँ यहाँ पे। आशिक भाई और टिंकू भाई की तरफ से सभी का नाम लेके, सबसे पहले टिंकू भाई गांधीनगर से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आए। देखिए ये भी ऑर्गेनाइजर्स का एक बड़ा अच्छा आजकल वो चल रहा है, पैटर्न है कि जो पार्टिसिपेंट है उनको भी ट्रॉफी जो है वो दी जाती है, उनको भी सम्मानित किया जाता है। पहले जो हमारे यहाँ पे, मैं उस्ताद अगर मेरी बात से सहमत होंगे, तो पहले यहाँ पे टूर्नामेंट्स ऐसे होती थी कि जो जीतता था सिर्फ उसी को सम्मानित किया जाता था। ये एक अच्छा स्टेप है, बुलाया ही नहीं जाता था। तो ये हमारे जो बड़े उस्ताद हैं जो बता रहे हैं, हम तो इस फील्ड में नए हैं। विलियम भाई गांधीनगर से, आतिश भाई गांधीनगर से, गुल्लू भाई गांधीनगर से। मैं जितने भी नाम मेरे लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे यहाँ पे आएंगे क्योंकि टाइम कम है। पार्टिसिपेंट नहीं होंगे, शौक कैसे हो? ये भी बड़ी अच्छी बात कही उस्ताद दीपक जी ने कि जब तक पार्टिसिपेंट नहीं होंगे तब तक शौक कैसे होगा। 18 लोग थे तो ये टूर्नामेंट जो है इसमें शोर था कि पहले कौन आएगा, तो इसीलिए जो हमारे सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं लोग, जो पार्टिसिपेट होते हैं उनको ऑनर करना जो है वो एक इम्पोर्टेंट मसला है। मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा अली भाई से, नई बस्ती, साहिल भाई नई बस्ती, तुषार और राजा भाई नई बस्ती, रेंजर भाई डिगियाना से, सारे ही यहाँ पे आए और इनको आशिक भाई और मैं रिक्वेस्ट करूंगा टिंकू भाई से कि इनको ऑनर करें। इसके बाद मैं नाम लूंगा नंदा भाई नालूनगर से, ऋषि भाई डिगियाना से, कमल भाई डिगियाना से, गुरमीत जी डिगियाना से और काका भाई डिगियाल से। ये हमारे टोटल 18 में से वो 13 पार्टिसिपेंट थे जो वन और द अदर रीजन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो मेन है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 प्लेसेस हैं, लेकिन 5 प्लेसेस पे जाने से पहले मैं आमिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट डे हिट पिजन विनर गुल्लू भाई गांधीनगर से, जिनका हिट पिजन जो था 2:24 पे, अगर मैं गलत नहीं तो शायद ये प्रवास 6 बजे से शुरू थी और 2:24 से गुल्लू भाई का ये पिजन जो है हिट पिजन उन्होंने लिया है। मैंने आपको यही कहा कि इस तरह की कैटेगरीज डालने से ये होता है कि सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ही नहीं आता, बाकी लोगों का भी हौसला बढ़ता है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुसैन चौधरी जी से कि वो स्टेज पे आए। हुसैन चौधरी जी। सेकंड हिट पिजन फजील भाई का 2:42। तो ये फजील भाई के ब्रदर, उनके दोस्त, उन्होंने ये उनके बिहाफ पे जो है ये ट्रॉफी ली है। मैं जावेद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि थर्ड हिट पिजन जो है वो थर्ड हिट पिजन जाता है प्रिंस जी को। 2:22 इनके हिट पिजन का टाइम। और मैं प्रिंस जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यही रहे। मैं आपको बता दूं कि जो एवरेज पिजन है वो भी प्रिंस भाई जी का है। तो आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट एवरेज पिजन 3 दिन का 23 घंटे 52 मिनट इन्होंने बनाए हैं। अब हम चलते हैं मेन प्राइजेस की तरफ। जो हमारे मेन 5 प्राइज थे, 5th, 4th, 3rd, 2nd और 1st। सो फर्स्ट पे जाने से पहले ऑलमोस्ट सभी पार्टिसिपेंट्स को पता होगा कि फर्स्ट प्राइज किसका है। 5th प्राइज के लिए मैं खलीफा टिंकू जी को कहूंगा कि वो यहाँ पे आए और ऑनर करें जावेद भाई को, जावेद रामपुरा। 5th प्राइज 3 दिन का, जैसे कि आपको बताया, टूर्नामेंट था। 18 पार्टिसिपेंट थे। हिट पिजन 3 हिट पिजन थे, 1 एवरेज पिजन था। और ये जो मेन 5th प्राइज ये जाता है जावेद साहब को। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि तालियों के साथ इनको मोटिवेट करें। एक चीज मैं और बताऊंगा कि तालियां एक ऐसी चीज है जो फ्री में किसी को भी दे सकते हो। मेरे ख्याल से ये थोड़ी जोर से होनी चाहिए। 4th प्राइज के लिए मैं रिंकू भाई को जहमत दूंगा कि वो स्टेज पे आए, रिंकू भाई। और ये प्राइज जाता है रिकी शर्मा जी को, जो मैक्सिमम सारे प्राइज इन्होंने जो खुद टूर्नामेंट करवाते हैं उसमें जीते हैं। और हमने वहां पे ये अनाउंस किया था कि 4th प्राइज भी इनका है, लेकिन टूर्नामेंट का नाम नहीं बताया था। तो ये टूर्नामेंट था वो डिगाने का। 4th प्राइज रिकी शर्मा। जोरदार तालियों के साथ रिकी शर्मा जी का हौसला अफजाई। 3rd प्राइज के लिए मैं सोनू फौजी जी को कहूंगा कि वो स्टेज पे आए और ऑनर करें फजील चौहान जी को। यहाँ पे टूर्नामेंट का ये जाता है फजील भाई को। मैं उस्ताद दीपक पंडित जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि 2nd प्राइज जिसने जीता है उसको वो ऑनर करें। और जिसने जीता है उसका नाम है अमनदीप। मैं अमनदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे स्टेज पे आए और अपना जो 2nd प्राइज है उसको ले। 3 दिन की ये टूर्नामेंट थी, इन्होंने 2nd प्राइज लिया है। और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल यंग है। ये भी इनका वेलकम भी है और इनकी हौसला अफजाई भी है। और उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट टूर्नामेंट में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। और इंशाल्लाह भगवान ने चाहा, वाहेगुरु की मेहर हुई तो ये इससे भी अच्छा परफॉर्म करके बताएंगे। अब पहला प्राइज आप लोगों को सभी को पता है, हमारे प्रिंस भाई। और मैं उस्ताद शिव कोहली जी को और उस्ताद आशिक जी को रिक्वेस्ट करूंगा। तो ये विनर है। और जिस तरह से इन्होंने हिट पिजन और एवरेज पिजन और फर्स्ट प्राइज लिया है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस टीम की कितनी शिद्दत से मेहनत रही होगी इसके पीछे, कि एक टूर्नामेंट में टोटल 9 प्राइज और उसमें से 3 प्राइज जो है वो इन्होंने लिए हैं। एक और बाजी जो है प्रिंस जी ने जीती है, जो 1-1 थी रिक्की भाई और प्रिंस भाई के बीच में।
और विक्की भाई ने जैसे बताया कि बड़े खुशगवार और दोस्ताना माहौल में वो बाजी रही। और ये भी एक बड़ा अच्छा वो है कि जिस बंदे ने बाजी हारी है वो और एक अच्छा मैसेज है। ये भी एक अच्छा साइन है कि दोनों आपस में हरीफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शौक जो है वो पॉजिटिव तरीके से हुआ। और आज ये इसकी मिसाल इन्होंने यहाँ पे कायम की, बड़ा अच्छा लगा। मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि पहले 3 प्राइज जो है उस्ताद आशिक हुसैन साहब की जो पार्टी है सीएम पार्टी, पहले तीनों प्राइज जो है वो उसके हैं। और ये भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है कि सीएम पार्टी जो मेन है, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको भी लगा है कि हमने यहाँ पे जो शरीर की है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये अंडरस्टूड सी बात है। मैं खुद इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे जब कोई अपना स्टूडेंट ऐसा दिखता है कि जो कहीं अच्छी जगह सर्व कर रहा है तो थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि हमने जिस फील्ड में अपने बच्चों को गाइड किया है वो आगे जा रहे हैं। ये भी एक फील्ड है, ये भी एक स्पोर्ट्स ही है, इसको स्पोर्ट्समैनशिप के साथ लेना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपके अंदर हारने का मादा होना चाहिए, हारने के बाद वहां खड़े रहने का जज्बा होना चाहिए और अपनी हार को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर आप अपनी हार को पॉजिटिव लेते हो तो डेफिनेटली अगली बार आप जीतोगे। मैं पाँच कॉलेज बोल रहा हूँ कि एमके पिजन एंटरटेनमेंट की तरफ से मेरी तरफ से इनको भी काफ़ी सम्मानित की गई। और जो मेरे यूट्यूबर भाई हैं दोनों, इनके लिए भी ये ट्रॉफी उनकी है। मैं एमके पिजन से हमारे निकनेम में जानता हूँ बॉबी भाई, तो यूट्यूबर है, ये इनका चैनल है। लेकिन हर किसी का जो भी कबूतर परवरी के साथ जुड़ा है किसी न किसी तरीके से उसका काम है कबूतर परवरी को प्रमोट करना और पॉजिटिव चीज जो है, पॉजिटिव मैसेज है। ये लड़ाइयाँ झगड़े जो है ये खत्म हो, थोड़ा हम हिम्मत रखें हारने की, थोड़ा हम जीतने के बाद अपने आप को लो प्रोफाइल में रखें ताकि मेरे हरीफ को ये ना लगे कि मैंने जीतने के बाद मैं उसको जो है नीचा दिखा रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया जो है आज की डेट में वो ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोपेगेट कर सकता है। तो मैं उस्ताद दीपक पंडित जी को कहूंगा कि कुछ अल्फाज और एक प्राइज। थैंक यू, शुक्रिया। एमके विजन यूट्यूबर जो यहाँ पर न्यूज़ के जो आए हुए हैं, मैं इनको खैर मकदम करता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ। जबकि जबरदस्त यूट्यूबर हम लोग जो लोग हैं हमारे साथ में ये शाना बशाना इस शौक को प्रमोट कर रहे हैं। इनकी प्रमोशन की वजह से शौक परवान कर रहा है। अगर चंद लोग ऐसे ना हो जो कि शौक के साथ हैं, जैसे कि खान साहब हैं, अभी आए हैं अपना वक्त छोड़ के, इनका प्रोफेशन कुछ और है, उसके बाद ये शौक है, इनका लाइन है, ये मेरे भाई साहब है, ये आए हैं। और भी जो भी कोई हमारा यहाँ पर दोस्त है, ये यूट्यूब जो मुंसलिक है, अपना आमिर ले लो, ये भी करता है। स्काई कैडर आमिर साहब, आपको आपका इस्तकबाल है, आप स्टेज पे आए। अब ये भी इतनी देर से कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को इसने इनकी जो परिचय किया इनकी वजह से हुआ है। मेरा भी एक बार इन्होंने एक इंटरव्यू किया है। तो ये सब थोड़ा सा जो कि लाइमलाइट में आता है वो किसी वजह से आता है। मीडिया बहुत जरूरी है और इसी से आदमी का पता चलता है कि भाई फलानी जगह फलाना उस्ताद है, ये शौक आज इस लेवल पर हुआ है, तो शौक प्रमोट होता है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा। और आखिर में हमारे प्रोफेसर साहब सुजात खान साहब, वो आपका बहुत खैर मकदम है, खुशामदीद। आप भी बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं और इनका जो बोलने का तकरीर करने का ढंग है वो प्रोफेशनल है और वैसे ही प्रोफेसर है। तो उस बात से इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम सब लोगों के जो हौसला अफजाई करते रहते हैं तमाम कबूतर परवरों की, उसके लिए हम बहुत मशकूर हैं। जी, जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता ही है, हम पिछले 3-4 साल से ये कंपटीशन करवाते हैं। अपना जो हमारा एक फ्रेंडली माहौल में ये कंपटीशन होता है, जो कप होता है हमारा डिगियाना पिजन टूर्नामेंट होता है। तो ये काफ़ी दोस्त काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी और
अच्छे कबूतर भी उड़ाते हैं। इस साल भी काफी अच्छे लड़के थे हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, जैसे गांधीनगर के हमारे लड़के थे, नई बस्ती के हमारे लड़के थे, जो डिगियाना के जो लड़के, इनका सबका इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए सबका बड़ा अच्छा योगदान रहा। आगे जब हम नेक्स्ट टाइम टूर्नामेंट करेंगे इसी के साथ हमारा ये जो आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का था 4th एनुअल डिगियाना पिजन टूर्नामेंट का, ये यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। और मैं जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे आशिक भाई ने कहा कि रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि जो एक रिफ्रेशमेंट के तौर पे यहाँ रखा है उसको एंजॉय करें और गपशप करें। इसी के साथ हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया दोस्तों।